मैं साक्षी तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20+। हर खबर पर आपकी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास ताजा तरीन खबरों पर। जबलपुर पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें 2 थानों के स्टाफ ने एक गुमशुदा लड़की के शव मिलने के बाद भी उसके परिजनों का पता किए बगैर उसे दफना दिया। शव दफनाने के 3 दिन बाद जब परिजनों को इसकी खबर मिली तो उन्होंने जिला प्रशासन से शव पाने के लिए गुहार लगाई और एसडीएम के निर्देशन में दफनाए गए शव को बाहर निकालकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। दरअसल मामला पूरा 8 दिन पहले का है, जब गौर चौकी अंतर्गत सालीबाड़ा में रहने वाली 25 वर्षीय पूजा बर्मन घर से बिना बताए कहीं चली गई। इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस चौकी पहुंचकर लड़की की गुमशुदगी दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन वहां के स्टाफ ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए औपचारिकता निभाने के लिए मामला दर्ज कर लिया, लेकिन उसकी तलाश नहीं की गई। घटना के 4 दिन बाद शनिवार को ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी में पूजा का शव पानी में ऊपर आते हुए मिला, जिसे पुलिस ने पीएम कराकर दफन करवा दिया, लेकिन उसके परिजनों का पता लगाने की कोशिश नहीं की गई और न ही शहर के थानों में किसी युवती के गुमशुदा होने की जानकारी जुटाई गई। शव दफनाने के 2 दिन बाद परिजनों को इसकी जानकारी मिली और वह ग्वारीघाट थाने पहुंचे, जहां पूजा की फोटो दिखाकर शव के संबंध में जानकारी हासिल की। पूजा के कपड़ों से उसकी शिनाख्त की गई और फिर शव को वापस पाने के लिए शुरू हुआ अधिकारियों के चक्कर काटने का सिलसिला। कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार से मुलाकात करने के बाद परिजनों को शव देने की प्रक्रिया शुरू हुई और मंगलवार को पुलिस एवं तहसीलदार की मौजूदगी में चौहानी शमशान घाट से शव को जमीन में से बाहर निकलवाया गया। एक और परिजन जहां इस मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस अधिकारी ठीक से सफाई भी नहीं दे पा रहे। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों तक शिकायत की गई है। बाइट मुकेश रेखवार, परिजन। बाइट टेकचंद शर्मा, एसआई गौर चौकी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी एक्चुअल क्या है, ये पूजा बर्मन है, हमारी साली है। ये लगभग सोमवार को सोए हैं जी, लगभग रात में सोए हैं और 2 से 4 के बीच में 2 से 4 के बीच में पूजा बर्मन लापता। वहाँ से मोबाइल में लेके और निकल गई है। वहाँ से मोबाइल लेके निकली है और उसके पास से फिर उनके पास 4 बजे मैसेज आता है, इनकी मतलब बहन के पास टेक्स्ट मैसेज आता है कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी करने जा रही हूँ, इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बट उसी समय फिर उसके बाद में सुबह मुझे जैसी जानकारी लगी तो मैंने इनसे बोला पापा जी से कि आप जाइए वहाँ चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराइए। इनकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मेरा छोटा भाई और ये पापा जी गए थे। तो वहाँ पर रिपोर्ट लिखने से पहले इनसे अशब्द बात करी गई है, कौन थी, कहाँ तक पढ़ी, मतलब अशब्द भग गई होगी किसी के साथ में आएगी तो ये शब्द। और ऊपर से इनको कॉपी मतलब एफआईआर की जो कॉपी देनी चाहिए बाकायदा कि सर आपकी ये कॉपी है, उनको दी नहीं गई थी। पूरी गलती सबसे पहले। फिर उसके बाद में सर हम लोग सुबह गए हैं, जैसे तो सुबह गए हैं तो फिर उनके बाद में हमने फिर जो सरपंच जी हैं, हमारे सरपंच जी हैं, उनको मदद मांगी। उनने मदद मांग करी और फिर वहाँ से मैडम को, तहसीलदार जो भी डीएसपी मैम है, उनको बुलाया। कार्रवाई कर रात में मैडम आई थी, फिर उनकी कार्रवाई होने से फिर ये आज कार्रवाई हो रही है। आज क्या आपको जानकारी लगी, क्या आज कहाँ आप लोग आए हैं, क्या से? मैं यहाँ पर आया हूँ, मतलब चौहानी शमशान घाट में जी। यहाँ जानकारी मिली है कि बच्ची को ग्वारीघाट में मिली थी, शनिवार के दिन मिली थी, तो वो वहाँ से सबको निकाल के और पोस्टमार्टम करके यहाँ दफना दिया गया और इसकी जानकारी हम लोग को, घर वालों को नहीं दी गई। जबकि वहाँ पर एफआईआर दर्ज है पुलिस चौकी में, तो उनको इन्फॉर्म करना था कि भाई यहाँ लाश मिली है, कहीं थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। तो सबसे पहले गलती प्रशासन की, क्योंकि कार्रवाई ढंग से नहीं हुई। मैं बोल रहा था सर से कि सर जाइए आप कैमरा छनवाइए, बच्ची आगे मिल जाएगी, कहीं कैमरे की डायरेक्शन देखिए, शायद इस साइड गई हो। अगर 2 दिन पहले अगर कार्रवाई होती ये चीज़ें तो बच्ची को सब कम से कम माँ बाप को तो मिल जाता। आज 3 दिन बीत रहे हैं, पुलिस के द्वारा कोई सूचना नहीं दी आप गड़ा? नहीं जी, बिल्कुल पुलिस द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। और परेशान एक बार भी नहीं गए उनके घर, एक बार भी नहीं गए उनके घर कि एक बार चले जाते उनको तसल्ली देने के लिए कि आपकी बेटी की कार्रवाई हम लोग आगे कर रहे हैं। ढूंढते, शायद ढूंढने से शायद मिल जाती बच्ची। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर उनकी जो लाश दफनाई गई? ग्वारीघाट गए थे थाने, कल ग्वारीघाट थाने गए रहे, तो वहाँ से जानकारी मिली है कि भाई ये फोटो दिखाई थी, बच्ची की लापता है। तो उन्होंने बोला ये बच्ची का तो हम लोगों ने पोस्टमार्टम करके सबको चौहानी में दफना दिया गया है।
पुलिस थाने में से सूचना प्राप्त अभी तक नहीं हुई आपको? नहीं, कल रात में हम लोग को ही है प्राप्त। कितने दिन हो गए हैं इस घटना को? 8 दिन हो गए हैं लगभग। सोमवार की रात से मतलब मंगलवार सुबह 3 से 4 के बीच, ये मंगलवार की घटना कहलाती है। तब से तब की सूचना ही है। मुकेश रैकवार नाम है। क्या लगता है पूरी लापरवाही पुलिस की? पूरी लापरवाही। अगर एक बार भी कोई भी एक पुलिस वाला आता, कैमरे छानता, पुलिस पेट्रोल पंप में जाता, भाई लड़की का पता लग जाता कि किस साइड गई है लड़की, उससे तो कम से कम 2 दिन पहले मिल जाती। मानते बिना आपको जानकारी दिए पोस्टमार्टम करा के दफना दिएगा, बस कार्रवाई होनी चाहिए। एवं 8/3/2022 की दरमियानी रात को कुमारी पूजा वर्मन पिता हल्के वर्मन उम्र 26 साल निवासी सालीवाड़ा थाना बरेला अंतर्गत मिस हुई थी, जिनकी रिपोर्ट उनके पिता श्री हल्के राम वर्मन द्वारा दिनांक 8/3/2000 को रात 8:30 बजे चौकी गौर में की गई, जिस पर जो मोबाइल नंबर वगैरह दिए हैं उनको SI चौधरी साहब द्वारा कायमी करके जांच की जा रही थी। दिनांक 11/3/2022 को 4:30 बजे बॉडी गौरी घाट में मिली है। 12 तारीख को मरक पंचनामा तैयार कर उसका PM कराकर बॉडी को चौहानी मुक्तिधाम में दफनाया गया। कल जब जानकारी लगी कि ये वो वाली मृतका की जो है अज्ञात मृतका पूजा वर्मन है, तो आज दिनांक को गौरीघाट आए। गौरीघाट थाना प्रभारी को परिजनों से आवेदन दिलवाया। गौरीघाट थाना प्रभारी द्वारा SDM गोरखपुर साहब ने मैडम तहसीलदार मैडम को नियुक्त किया। उनके आदेश से उनके सामने उत्खनन हो रहा है। क्या कारण है कि शनिवार को लाश मिलती है और आपके थाने में सूचना भी थी गुमशुदगी की, लेकिन उनके परिजन को बता देंगे 4 दिन तक होती है? नहीं, कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। नहीं माने शनिवार को बॉडी मिली, इसकी जानकारी नहीं मिली हमको। जैसी जानकारी मिली वैसी परिजनों को दी। आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई? हम लोगों को कल जानकारी मिली, जब ये लोग गए हैं तब कल जानकारी मिली है। कल जब जानकारी मिली तो घर वालों को दिए, फिर रात के भी गए और फिर अभी रात के तो उत्खनन हो नहीं सकता, तो अभी ये प्रक्रिया करवा रही। पहले जानकारी नहीं थी बच्चे की? ये बच्ची इनके द्वारा इनकी बच्ची है ये? नहीं, पहले ये जो थानी अज्ञात मृतक था, माने जो बॉडी मिली थी, वो ये जानकारी नहीं थी कि ये पूजा की है। फिर जो कपड़े वगैरह रहते, फोटो वगैरह खिंचवाई जाती, इनके पिताजी ने जब पहचाना तो पहचान पंचनामा बनाया जाए, बात कार्रवाई शुरू करी, उस पर जांच। कहीं ना कहीं लापरवाही है कि परिजन को सूचना देकर बिना पोस्टमार्टम करा दिया गया? नहीं, पोस्टमार्टम कराया गया। अज्ञात मृतक का पोस्टमार्टम होगा, कब तक माने रखे थे? जब तक परिजन जब नहीं माने, जब उस समय जानकारी नहीं थी नहीं गौरीघाट वालों को कि ये है। अगर जानकारी होती तो काहे को, इसलिए उनने वो करवाया। गुमशुदगी की आपके द्वारा किसी थाने में की गई? जब नहीं, जानकारी कंट्रोल रूम को दी गई। लिखाई गई तो शनाख्त क्यों नहीं की गई? सभी थानों में दी जानी चाहिए। हाँ, दी गई। उन्होंने जो हमारे विवेचक थे सब इंस्पेक्टर चौधरी, उनने दी थी, कंट्रोल रूम को दी थी उसकी सूचना। इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही कि बिना परिजनों को सूचना दिए आपने उसको दफना दिया गया है, दोबारा उसकी लाश को निकाला जा रहा है। नहीं, परिजन साथ में है, सब लोग परिजन हैं। उसमें SDM की अनुमति होती जब ही उत्खनन होता। कल रात थी इसलिए नहीं, कल ही उत्खनन हो जाता। वो तो सब आरोप लगा रहे हैं ना कि अब 4 दिन हो रहा, रविवार को, आज मंगलवार को तो नाभिकों से जानकारी मिली उनको। क्या शनिवार को पोस्टमार्टम कर दिएगा उनका कहना है। तो जब शनिवार को जब बॉडी मिली है तो उसको देखा रहा। पहले 11 तारीख को देखा, फिर 12 तारीख को देखा, फिर 5 बजे उसको PM कराया और 7 बजे यहाँ लेके आए। माने इतने दिन तक करते रहे। लापरवाही तो मान रहे हैं अपन ना? नहीं, माने जब जानकारी लगी है तो बात कोई काम नहीं, अपना काम चल रहा है। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।